पिछले 2 साल के दौरान PTI ने अपने बानी इमरान खान की रिहाई के लिए मुतअद्दिद बार एहतिजाजी सियासत के जरिए हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश की। PTI की मुश्किलात में कमी के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तब्दीली से उम्मीदें बांधी गईं। डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सदर बनने पर भी कई दावे किए गए, मगर PTI को इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद अब तक कोई रिलीफ न मिला। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क शख्सियात की तब्दीली से PTI की किस्मत में कोई तब्दीली नहीं आई, जिसके बाद अब PTI ने एक बार फिर एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया है और इस बार एहतजाजी तहरीक में बानी PTI इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान की शिरकत का भी ऐलान किया गया है, जिसे हुकूमत जहां एक तरफ PTI का आखिरी कार्ड करार दे रही है, वहीं कासिम और सुलेमान की एहतजाज में शिरकत पर गिरफ्तारी का इंदिया भी दे रही है। अहम बात यह है कि पिछले तो बानी PTI की जानिब से 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने की हिदायत की गई थी। ताहम रवां हफ्ते बानी PTI की जानिब से एक नई तारीख सामने आई है। मंगल को बानी PTI से उनकी बहनों ने मुलाकात के बाद अली खान ने बताया कि इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक शुरू करने की हिदायत कर दी है, जिसकी पीक 5 अगस्त को होगी, जब इमरान खान की रिहाई को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अली खान ने यह भी कहा है कि इमरान खान को बता दिया गया है कि उनके बेटे कासिम और सुलेमान भी अब तहरीक का हिस्सा होंगे। PTI की जानिब से इमरान खान से मंसूब बयान में कहा गया है कि मुल्क गिर तहरीक का मुकम्मल लाएअमल इसी हफ्ते पेश किया जाएगा और अब किसी से भी किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा। अभी तक PTI की जानिब से एहतजाज का लाहेवल तो सामने नहीं आया, ताहम PTI पंजाब की सदर आलिया हमजा ने आज मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि तहरीक इंसाफ एहतजाजी मोड में चली गई है। हर एक जगह पर मोबिलाइजेशन होगी और जो ओहदेदार बाहर नहीं निकलेगा वो उसे खुद डीनोटिफाई करेंगे। ये बात कंफर्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी मोड में चली गई है। अब वो एहतजाजी मोड ये होगा कि यूनियन कौंसिल तक हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लीट करें, हम एक एक जगह के ऊपर अपनी मैस मोबिलाइजेशन स्टार्ट करें। हम उसके अलावा अपने ओहदेदारों को यही पैगाम देना चाह रहे हैं, 3 महीने के लिए ओहदे होंगे और जो नहीं निकलेगा मैं खुद उसको डीनोटिफाई करूंगी। PTI रहनुमा एहतजाजी मोड में आने की बात कर रही हैं, मगर कासिम और सुलेमान की एहतजाज में शमूलियत को लेकर हुकूमत के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद PTI के मौक़िफ़ में भी तब्दीली दिखाई दी है, क्योंकि इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सना इशारा दे चुके हैं कि अगर कासिम और सुलेमान ने किसी पुरतशद्दुद तहरीक में हिस्सा लिया तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान में किसी तहरीक में हिस्सा लेने के लिए वीज़ा न देने की बात की, जिसके बाद PTI के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वजाहत की कि कासिम और सुलेमान के आने का मकसद अपने वालिद से मिलना है, वो जुलूस लेकर अडियाला नहीं जाएंगे। कासिम और सुलेमान जो हैं वो अमेरिका से आते हैं और फिर दुबई से या कतर से वो सीधे पेशावर आते हैं और पेशावर से जुलूस की सूरत में वो अगर अडियाला जेल की तरफ चलते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस सारे अमल को सपोर्ट करेगी, वो इसका हिस्सा बनेगी। जी देखें, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। ये खबर शायद उन्होंने पता नहीं उनकी सोर्स क्या है, लेकिन ऐसी बिल्कुल कोई ना गुफ्तगू हुई है, ना कोई इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनी है, ना कोई ऐसा इरादा है। और यकीनी तौर पे अगर वो मिलने आना चाह रहे हैं तो पहली उनकी जो प्रायोरिटी होगी वो अपने वालिद साहब को मिलने की होगी। मूवमेंट तो अपनी जगह चल रही होगी उस वक्त, लेकिन जुलूस की सूरत में अडियाला जाने का मतलब यही होगा कि उनकी मुलाकात फिर नहीं हो सकेगी। और जिस तरह राना साहब कह रहे हैं कि वो फिर हो सकता है कानून की भी खिलाफ वर्जी हो, तो ऐसी कोई हम बात नहीं करेंगे, ना हरकत करेंगे। यानी अलीमा खान तो इमरान खान की रिहाई के लिए कासिम और सुलेमान की तहरीक में शमूलियत की बात कर रही थीं, जबकि PTI के दीगर रहनुमा कासिम और सुलेमान की एहतजाजी तहरीक में शिरकत को खुश आइन करार दे रहे थे। मगर बैरिस्टर अली ज़फ़र कह रहे हैं कि कासिम और सुलेमान तहरीक का हिस्सा बनने नहीं बल्कि सिर्फ अपने वालिद से मुलाकात के लिए पाकिस्तान आएंगे। इसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि अगर इस बार कासिम और सुलेमान भी PTI की एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे तो PTI ऐसा क्या नया करेगी जो पहले नहीं किया गया, और इस तहरीक के ज़रिए PTI कौन सा मकसद हासिल करने में कामयाब होगी जो पहले नहीं हो सका। क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2 सालों के दौरान PTI इमरान खान की रिहाई के लिए मुतअद्दिद एहतजाजी तहरीकों के साथ कई पेशगोइयों और उम्मीदों
का इजहार भी कर चुकी है। पिछले साल 26 नवंबर के एहतजाज को करो या मरो करार दिया गया। दावा किया गया कि इमरान खान की रिहाई के बगैर कोई वापस नहीं आएगा, मगर नाकामी हुई। फिर डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सदर बनते ही इमरान खान की रिहाई की ख्वाहिश सामने आई, मगर ये ख्वाहिश भी पूरी ना हुई। इसी तरह पिछले साल नए चीफ जस्टिस की तकर्री को पीटीआई को रिलीफ मिलने से जोड़ा गया, मगर ये उम्मीद भी पूरी नहीं हुई, बल्कि पीटीआई को जिन जज के चीफ जस्टिस बनने की उम्मीद थी, हुकूमत ने आईनी तरमीम करके उन्हें सुपरसीड कर दिया, जिसके बाद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र ना भेजने की कॉल दी गई और उम्मीद लगाई गई कि इस तहरीक की कामयाबी से हुकूमत का भट्टा बैठ जाएगा। मगर ये उम्मीद भी पूरी होना तो दूर, तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर्स की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं, रवां साल मई में भारत से महदूद जंग से भी उम्मीदें जोड़ी गई थीं, मगर इस जंग के दौरान भी बानी पीटीआई को रिलीफ की कोई राह हमवार न हो सकी, जिसके बाद पीटीआई एमएनए शेर अफजल मरवत ने कहा कि अगर ये जंग कुछ और दिन जारी रहती तो इमरान खान की रिहाई हो जाती। सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। ये भी उनको इमरान खान को बता दिया गया। यही नवंबर का महीना है, इसमें इमरान खान काल देगा और वो काल क्या होगी? वो काल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। फिर से उन्होंने अपील की है अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि आपने अपनी जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ को बचाने के लिए आपने भरपूर हिस्सा लेना है रेमिटेंसेस के बॉयकॉट में। आप अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजना बंद कर दें। रिहाई तो मादी करीब में मुमकिन थी, जंग थोड़ी देर और चल जाती तो खान साहब जो हैं वो बस बाहर आते आते रह गए। सुप्रीम कोर्ट से भी हमें तवक्कुआत है। जुडिशरी के अंदर इस वक्त जो एक एहसास पैदा हो गया है कि जुडिशरी जो है ना इस वक्त पाकिस्तानी कौम के अंदर उसके ऊपर बड़े शकूक शुबात 40 नुमाइंदे बिठाए हैं, इंशाल्लाह इनसे निजात मिलेगी और मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है कि दिसंबर में तारिक साहब को हुकूमत मिलेगी और इमरान खान वज़ीर आज़म होगा इंशाल्लाह। काजी फाजी ईसा साहब की नोटिफिकेशन पहले हो चुकी थी, तो इसी नालोजी पे ये ज़रूरी है कि मंसूर शाह की भी हो जाए ताकि ये भाम खत्म हो। 5 नवंबर को आ रही है ना हुकूमत अमेरिका में तो वो आप देख लेंगे कि किस तरह से जो है पेंडुलम, वो कहते हैं ना स्विंग वोट और स्विंग स्टेट्स, जो है स्विंग स्टेट्स ने किया, इनका स्विंग किस तरह जो है यू टर्न मारती है ये हुकूमत। यानी अब तक तो चाहे एहतजाजी सियासत हो, बैन अल-अक़वामी वाक़यात हों या मुआशी और कानूनी मामलात, पीटीआई की किसी हवाले से कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई और अब एक बार फिर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद सवाल ये है कि जब पीटीआई पिछले साल नवंबर में एहतजाज के ज़रिए अपनी बात मनवाने में नाकाम रही, तो अब वो हुकूमत को घुटनों पर लाने पर कैसे मजबूर करेगी, जब भारत से जंग में कामयाबी के बाद मौजूदा हुकूमती सेटअप मज़ीद मजबूत हो चुका। जबकि ये सवाल भी अहम है कि क्या इस बार बानी पीटीआई अपने सीनियर रहनुमाओं को सड़कों पर निकाल सकेंगे या 26 नवंबर की तरह इस बार भी पीटीआई के सीनियर रहनुमा अपने कारकुनों को रियासती क्रैकडाउन के आगे तन्हा छोड़ देंगे। क्योंकि पिछले साल 24 नवंबर के एहतजाज से पहले पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से इनकलाब और बड़ी तहरीक के दावे तो किए गए, मगर 24 नवंबर से 26 नवंबर की रात जो कुछ हुआ उसमें अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शाहिद खटक के अलावा पीटीआई की लीडरशिप कहीं नजर नहीं आई। और इस एहतजाज में नाकामी के बाद जब उन रहनुमाओं को पार्टी के अंदर से तनकीद का सामना करना पड़ा और मीडिया ने सवालात उठाए, तो अक्सर रहनुमा हीले बहाने करते दिखाई दिए। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा से जब सवाल हुआ इस्लामाबाद क्यों नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि हुकूमती इक़दाम की वजह से लाहौर से बाहर निकलना मुमकिन नहीं था और वो दिखावे की गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत से लोगों ने एतराज किया कि हम में से बहुत से लोग बशमूल मेरे 24 नवंबर को इस्लामाबाद क्यों नहीं पहुंचे। देखिए, हम लाहौर में निकले, पूरा दिन में लाहौर शहर की सड़कों पर रहा। यहाँ ये आलम था कि अगर 10, 20, 30 लोग भी इकट्ठे होते थे तो उन पर लाठियां बरसाई जाती थी, उनको गिरफ्तार किया जाता था। तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया था, जितने भी पुल थे रावी पे उनको बंद कर दिया गया। जिस तादाद में लोग बाहर निकलना चाहते थे, एहतजाज करना चाहते थे, इस्लामाबाद पहुंचना चाहते थे, वो मुमकिन नहीं था।
मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि मैं शोबदाबाजी करूं, मैं अपनी तस्वीरें खिंचाऊं बत्ती चौक पे जाके, लेकिन बहुत सी तस्वीर जो थी बस तस्वीर थी। तो मेरे लिए ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था कि मैं किसी शोबदे की बुनियाद पर अपने आप को आपके सामने पेश करूं। यही नहीं, पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने उनकी तो कुछ और ड्यूटी लगाई थी। हम में से सिर्फ कुछ एक दो लोग ऐसे थे जिनकी खान साहब की और पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी थी, जिन्होंने पीछे से चीजें हैंडल करनी थी। जैसे कि मैं आपसे मीडिया से, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का बयान, वो सारा कुछ हो सकता है वो मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे पार्टी की तरफ से रोका गया था। अली मोहम्मद खान से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो 26 नवंबर को सियासी कमेटी की मीटिंग में चले गए थे। 26 नवंबर के एहतजाज में आप खुद मौजूद थे? डी चौक में आप खुद आए थे? डी चौक में नहीं आ सका था। उसकी वजह ये थी कि 12 बजे के बाद जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग शुरू हुई, पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हमारी शाम तक चलती रही और उसके बाद जो हालात बने तो जाने का मौका ही नहीं मिल सका। पार्टी रहनुमा रऊफ हसन से उनकी अदम मौजूदगी पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो जलसों रैलियों में नहीं जाता ही नहीं हूँ इन पॉलिटिकल रैलीज में, बेसिकली बिकॉज मैं जो अपने जो और बाकी काम होते हैं पार्टी के वो करता हूँ, क्योंकि मैं जो काम कर रहा होता हूँ वो मेरे पास वक्त नहीं होता कि मैं ऐसी रैलीज में शिरकत कर सकूँ। पीटीआई एमएनए शेर अफजल मरवत, जिन्होंने एहतजाज से पहले बड़े बड़े दावे किए थे, वो 24 से 25 नवंबर एहतजाजी काफिले में तो साथ नजर आए, मगर 26 नवंबर की रात जब हुकूमती क्रैकडाउन शुरू हुआ तो कारकुनों को तनहा छोड़कर नींद पूरी करने होटल चले गए। सेंटोरस के पुल के साथ जो है फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में हमारा एक वर्कर शहीद हुआ, जिससे जो है 2-2.5 घंटे उनका काफिला रुका रहा। और जब ये वहां पे पहुंचे तो तकरीबन 7 बजे का वक्त था, अंधेरा फैल चुका था। और मैं जब यहाँ पे वो पहुंचे तो मैं चूंकि नींद मेरी कम थी और मैंने नींद पूरी नहीं की थी, तो नींद पूरी करने के लिए मैं एक नजदीकी एक जगह पे चला गया और मैं सो गया। कहाँ पे? 1:30 बजे। ये कहाँ पे? 1:30 बजे मुझे नींद से उठाया गया और बताया गया कि ये हालात हुए हैं। पीटीआई के कारकुन तो पार्टी की कॉल पर सड़कों पर आ जाते हैं, अगर रहनुमा दिखाई नहीं देते।